सुबह साहब बजर में इंतजार कर रहे कोई दवा मिल जाए, इसका एक मुरीद बैठा हुआ, शागिर्द बैठा हुआ। जो आदमी आए गवाही देने के लिए मुल्के का की ऐलान कर दीजिए, कल के लोग रोजा रखे। आप दोनों में से देखा किसने है? नहीं, हमने सुना है। देखा नहीं है, सुना है। अच्छा कहिए आप, दो आए, चार आए, आप में से किसी ने देखा? हम चारों ने सुना है। 10 आए, इसमें तो किसी ना किसी ने देखा होगा। 10 बोले मैंने सुना है। रात के 12 बज गए, शागिर्द ने कहा हजरत कहिए तो दरवाजा बंद कर दूं, सब सुनने वाले आ रहे हैं, देखने वाला कोई नहीं है, कल रोजा नहीं होगा। मुफ्ती साहब समझदार तजर्बेकार बोले भाई थोड़ा सा पेशेंस, सबर करो, धीरज रखो, हो सकता है कोई देखने वाला है ना। रात 1 बजे एक नूरानी सूरत जलवा गया, चलकर मुफ्ती साहब के पास वो आया, सलाम किया। मुफ्ती साहब घर में बैठे थे, 50-60 लोग आए थे, मैंने सुना है, मैंने सुना है, मैंने सुना है। चिल्ला के बोले क्या तूने भी सुना है? वो बुजुर्ग बोले नहीं, मैंने देखा है, मैंने चांद देखा है। फौरन कलम उठाया, कागज में लिखा कि मुझे सुबूत शरई, शहादत शरई मिल गई, कल से लोग रोजा रखा है। तो जब गवाही देके वो चला गया तो फिर उन्होंने खादिम से कहा अब क्या हो रहा है, क्योंकि शहादत खत्म, गवाही मुकम्मल। अब दरवाजा बंद करो, बिला तस्बीह आदम आए और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। जमाने ने पूछा क्या देखा है? शीश ने कहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। देखा है? मेरे पास वही इलाही आती है, जिब्रील आते हैं, मेरा इल्म यकीनी है, हक़ यकीन के दर्जे पर हूँ, कोई शुबहा नहीं, कोई संकट नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं, कोई रैब नहीं, कोई शक की जगह नहीं। अल्लाह के साथ कोई माबूद ठीक है, आपकी नॉलेज है, आपका यकीन है, देखा है। जब हज़रत यूनुस साहब का देखा है, हज़रत यूनुस के जमाने में पूछा क्या देखा है? एक साहब बोले चलो मूसा अलैहिस्सलाम से पूछें, शायद वो तो देखे थे। अरे मूसा अलैहिस्सलाम से बात आपने अल्लाह को देखा? अल्लाह को कहाँ देखा है? वो जो तूर पे तजल्ली थी वो जात की तजल्ली नहीं थी, सिफत की तजल्ली थी। तो वो भी क्या देखना, तजल्ली हुई, खर्रा मूसा साहिबा, कुरान बोलता मूसा गिरे बेखुद, होश नहीं तो क्या देखा? अल्लाह कहे मन तरानी तो तरानी कहां से हो? वो भी जाती तजल्ली न थी, जात तो मैंने भी नहीं देखा। ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया क्या आपने खुदा को देखा है? आप गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। गवाही देने वालों में आदम भी है, शीश भी है, नूह भी है, यहिया है, जकरिया है, यूसुफ है, शोएब है, इब्राहिम है, इस्माइल है, इसहाक है, यूसुफ है, मूसा है, हारून है। गवाही देने वालों में ईसा मसीह भी है। जमाना पूछता क्या तुमने देखा है? लेकिन सुन्नी मुसलमानों 12 रबीउल अव्वल की सुबह शादी को पैदा होकर 40 साल की उम्र में पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर जब मेरे नबी ने कहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो जमाने ने क्या तुमने सुना है? बोले नहीं, मैंने देखा है। अब जब देखने वाला आ गया, खुदा को देखने वाला आ गया, सुनने वालों की जरूरत खत्म। इसीलिए मेरे नबी के बाद अब नबी नहीं आएगा, कि जो नबी आएगा वो सुनने वाला होगा। देखने वाले के बाद सुनने वालों की गवाही नहीं चलती,
तो अब मेरे नबी के बाद किसी नबी की जरूरत नहीं, बाबे नबूवत बंद करो, रिसालत का दरवाजा बंद। लेकिन मौला नबूवत मुकम्मल, रिसालत मुकम्मल, इस्लाम मुकम्मल, कुरान मुकम्मल, मगर हिदायत, पथ प्रदर्शन, रास्ता दिखाना, सीधे रास्ते पर चलना, गाइडेंस, पथ प्रदर्शन, हिदायत का बेवकूफ, वो दरवाजा कहां बंद? विलायत का दरवाजा खुला, गौसियत का दरवाजा खुला, खादिकियत का दरवाजा खुला, कादरियत का दरवाजा खुला है, चिश्तियत का दरवाजा खुला है, सोहरवर्दियत का दरवाजा खुला है, नक्शबंदियत का दरवाजा खुला है, चारगा खानवाजा का दरवाजा खुला है, आवाज का दरवाजा खुला है, आफ्ताब का दरवाजा खुला है, हस्तियों का भी दरवाजा खुला है और मस्तों का भी दरवाजा खुला है। का मतलब जो हिदायत कल नबी से मिलती थी, अब वो हिदायत वली से मिल रही है। अब पता लगाओ किसकी जमात में नबी है और वली है। जमात में नबी तो नहीं है, मगर जमात में उनका नाम दिया जाता है। मगर गौसे आजम किसकी जमात में, गरीब नवाज किसकी जमात में, खुतबुल अफ्ताब किसकी जमात में, महबूब इलाही किसकी जमात में है, गंज शकर किसकी जमात में है, आईने हिंद किसकी जमात में है, इमाम रब्बानी किसकी जमात में है, ख्वाजा मासूम किसकी जमात में है, ख्वाजा बाकी गिल्ला किस जमात में है, मखदूम सरनानी किस जमात में है। तो वही जहां वली होगा वही सीधा रास्ता होगा, जहां वली होगा वही सही इस्लाम होगा, जहां वली होगा वही सीधा रास्ता होगा। और वली है सुन्नियों के यहाँ, तो सुन्नियों ही का रास्ता सीधा रास्ता है, सुन्नियों ही का रास्ता सही रास्ता है। यहाँ औलिया अल्लाह मिलते हैं। तुम्हारे यहाँ क्या है? रियाल, रियाल पे पढ़ते हैं, सऊदी रियाल। अरे नादान, ये बंगाल है, आध्यात्मिक केंद्र का, आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। ये बंगाल है, वलियों का सूबा है। ये बंगाल है, अल्लाह वालों की धरती है। ये बंगाल है, मखदूम सरनानी का पीर और मुर्शिद का वो इलाका है। ये बंगाल है, जहां मुर्शिद से मुर्शिदाबाद बनाया है। ये बंगाल है, जहां पंडवा चमक रहा है। ये बंगाल है, जहां की धरती पर वलियों ने सांसें ली हैं और आज भी बंगाल की गोद में लेके हुए। हमारी गैरत को तुम खरीद नहीं सकते, क्योंकि जो बिका होता है वो खरीदा नहीं जाता। बिके तुम भी हो, बिके हम भी हैं। सुन्नियों का बच्चा बच्चा बिका है, स्वादे आगे बहने सुन्नत की मां बहने बिकी हुई है। सुन्नियों का हर आलिम बिका हुआ है। जमातियों तुम भी बिके हो, सुन्नियों तुम भी बिके हो, मगर फर्क ये है उन्हें दुनियादार ने खरीदा है, हमें मदनी ताजदार ने खरीदा है। हमें वली के दरबार मिला है, वली की सरकार मिली है, वली की चौखट मिली है। जो नबी खुदा तक ले जाता है, फिर वली उसी को नबी कहते हैं। अल्लाह का खलीफा अगर नबी है तो नबी का खलीफा वली है। अल्लाह का खलीफा नबी है तो नबी का खलीफा वली है। आप देखें मस्जिद में सिर्फ मुसलमान जाता है, बराबर है। कोई हिंदू मस्जिद में गया है, सियासी मजबूरी हो, राजनीतिक खेल हो, तो अबू धाबी की मस्जिद में जाता है।
यहां नहीं जाएगा, यहां माल नहीं मिलेगा। तो मस्जिद मुसलमानों की है और मंदिर फिर हिंदू जाता है। पक्की बात है। आप नहीं जाते उनका बाजार, पूजा करने नहीं जाते, वो नमाज पढ़ने नहीं कर दिया, पट गए। पक्का मुसलमान मस्जिद में जा रहा है, पक्का हिंदू मंदिर में जा रहा है, मगर जब बात दरगाह की आ जाए तो दोनों चला रहा है। कभी आपने सोचा कि शाहजहानी मस्जिद में हिंदू नहीं जाता मगर गरीब नवाज के रोजे में जाता है? कभी आपने सोचा कि इस गांव में मस्जिद में कोई हिंदू नहीं जाता मगर ढाका महबूब शाह के दरबार में चला आता है? कभी आपने सोचा कि किशोर शाह की जामे मस्जिद में हिंदू नहीं जाता मगर मखदूम अशरफी के दरबार में आता है? मुसलमान भी आता है, हिंदू भी आता है। तो दरगाह लड़ाने की जगह नहीं, इंसानों को मिलाने की जगह है। जब तक ये दरगाहें जिंदा रहेंगी तब तक भारत भी जिंदा रहेगा। हमारी राष्ट्रीय एकता को कोई तोड़ नहीं पाएगा। मगर ये सवाल अपनी जगह पर है, उसी का जवाब दे करके उसी का जवाब दे करके मैं बैठ जाऊंगा कि बड़ा बड़ा लाडला भतीजा, और इसलिए मानता रहता हूं कि भतीजा भतीजा रहे, खाना निकल जाए और पीजा हो जाए मेरा। अब मुस्कुरा कर जवाब नहीं लगते तो मैं बताऊं, एक होता है रॉ मटेरियल, जैसे कपास है, खेत से कपास निकला, वो मार्केट में नहीं आता, वो फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री में जा करके वो कपड़ा बन जाता है, तो बड़ा बन गया कपड़ा, तो फिर आते हैं दुकान पे मार्केट में। हमने कहा यार तुम रुई को कपास को क्यों नहीं बेचते? बोले हमारी दुकान पे रॉ मटेरियल नहीं चलता, बना बनाया आता, रॉ मटेरियल फैक्ट्री में जाता है, गोबर फैक्ट्री में डालेंगे और गैस पैदा करेंगे, यूरिया खेत में डालेंगे, दाना पैदा करेंगे, दाना जो है मार्केट में पौधा नहीं आएगा, भूसा नहीं आएगा। तो रॉ मटेरियल समाज में होता है, फ्रेश माल जब बन जाए, फ्रेश फैक्ट्री से फ्रेश कब हुआ था कि ये मस्जिद रॉ मटेरियल के लिए नहीं है, पहले फ्रेश हो जाओ। तुम्हारा रॉ मटेरियल जब ख्वाजा गरीब नवाज की फैक्ट्री में जाएगा और उनकी फैक्ट्री से तुम बेहतरीन मुसलमान बनकर निकलोगे तो मस्जिद में सजदा करोगे यहां और कबूल हो जाएगा वहां। तो जितने भी समाज में कश्मीर से कन्याकुमारी तक समाज में जो रॉ मटेरियल है न मस्जिद में है न मंदिर में है, जो रॉ मटेरियल है दरगाहों में आया, फैक्ट्री में आया, उन्होंने उसे फ्रेश बनाया, काम तैयार हुआ, तब मार्केट में आया। तो दरगाह चूंकि इंसानों की रॉ मटेरियल को मार्केट के लेवल में लाने के लिए है, आंखों में प्यारी नजर आए तो सब दरगाह जाते हैं। हिंदू भी दरगाह में जा रहा है, सिख भी जा रहा है, ईसाई भी जा रहा है, मुसलमान भी जा रहा है। पता है हम रॉ मटेरियल है और ये फैक्ट्री है स्पिरिचुअलिटी की, ये फैक्ट्री है अध्यात्म की, ये फैक्ट्री है हक़ानियत की, ये फैक्ट्री है सच बोलने की। ये हमको जब फ्रेश बना देंगे
तो वो आएगा कलमा पढ़ता हुआ, हम आएंगे नमाज पढ़ते हुए। इसीलिए वलियों का दरबार हमारी पहचान है, हमारी जान है, हमारा ईमान है। वाह